हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो इस स्टेटमेंट का आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो हमारा एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हम किसी भी इंटीजर z को z अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर सेम रहेगा। अब जब नंबर z अपॉन 1 हो गया, अगर हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखें तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि रेशनल नंबर कोई भी वो नंबर हो सकता है जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके और जहां q 0 ना हो। तो अब अगर इसे देखें तो ये p अपॉन q की फॉर्म में जहां q 0 नहीं है 1 है। एग्जाम्पल के लिए हम एक इंटीजर 5 ले लें तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 अपॉन 1। थर्ड स्टेटमेंट हमारा कहता है एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है क्योंकि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, बल्कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए एक रेशनल नंबर हम लें, जैसे है हमारा 3 अपॉन 4 या -5 अपॉन 7। ये दो ऐसे रेशनल नंबर हैं जो कि इंटीजर नहीं है, ये खाली रेशनल नंबर है। तो हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया कि हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है। प्रॉब्लम 2 हमारी कह रही है कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 1 से लेके 2 के बीच में। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे r पहला गिवन नंबर होता है और s दूसरा दिया गया नंबर होता है। अब हमें दो नंबर दे रखे हैं 1 और 2, तो हम पहले को मान लेंगे r, यानी r हो जाएगा हमारा 1 और s हो जाएगा हमारा 2। अब इन दोनों की वैल्यूज वाले फॉर्मूले पुट करके हम पहला नंबर निकाल लेंगे। तो हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। तो पहला नंबर आ गया हमारा 3/2। अब हमारे पास 3 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए हमारे पास 1 3/2 जो हमने निकाला है और 2 जो हमें गिवन था। हम नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए दो दो के पेयर यूज करेंगे, तो हम केस 2 लेंगे दूसरा नंबर निकालने के लिए, जहाँ पे हम r मानेंगे 1 को और s मानेंगे 3/2 को, जो नंबर हमने निकाला है। इससे हम अपना सेकंड नंबर निकाल लेंगे। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करने पे हमारा आ जाएगा 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाला पोर्शन एलसीएम लेके सॉल्व करने पे आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 3 हो गया हमारा 5 अपॉन 2 इंटू 2, तो आ गया हमारा 5 अपॉन 4। ये आ गया हमारा सेकंड नंबर। अब हम लेंगे केस 3, तीसरा नंबर निकालने के लिए। केस 3 में क्या करेंगे, 3/2 हमने निकाला था, इसे मान लेंगे हम r हो जाएगा हमारा 3/2 और s हो जाएगा हमारा 2 जो कि हमें गिवन था। फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2। ऊपर वाले पोर्शन का एलसीएम आएगा हमारा 2, सॉल्व करने पाएगा 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 ऊपर जाएगा यानी 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारी थर्ड डिजिट आ जाएगी 3 प्लस 4 यानी 7 अपॉन 4। अब हमारे पास जो नंबर थे वो हो गए हमारे पास गिवन नंबर, एक हो गया हमारा 1, दूसरा हो गया हमारा 3/2, तीसरा हो गया हमारा 5/4,
चौथा हो गया हमारे पास 7/4 और 2 हमें दे रखा था। यानी हमें 2 रेशनल नंबर और निकालने हैं 1 से 2 के बीच में। 3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम किन्हीं भी 2 की पेयर ले लेंगे, वो पेयर जो हमने पहले ना ली हो। हमने 1 और 3/2 की पेयर ले ली थी, तो नेक्स्ट पेयर ले लेंगे 1 और 5/4 की। हम लेंगे केस 4। केस 4 में हमारा r हो जाएगा 1, s हो जाएगा हमारा 5/4। तो फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस 5/4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 4, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा हो जाएगा 9/4। ये 2 ऊपर जाएगा, यानी 4 इंटू 2, तो हमारा आ जाएगा 9/8। अब हमने एक पेयर ले लिया, हम नेक्स्ट पेयर ले लेंगे या तो 1 और 7/4 की या 2 की, या इन दोनों में से किसी एक की। तो हम 1 और 7/4 की नेक्स्ट पेयर लेते हैं केस 5 में अगला नंबर निकालने के लिए। केस 5 में r हो जाएगा हमारा 1, s हो जाएगा हमारा 7/4। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा हमारा 1 प्लस 7/4 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेके सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 प्लस 7 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 ऊपर जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 प्लस 7 11, और नीचे होगा 4 2 जा 8, तो 11/8। पहला नंबर आ गया हमारा 3/2, दूसरा आ गया 5/4, तीसरा आ गया 7/4, चौथा आ गया 9/8 और फिफ्थ आ गया हमारा 11/8। तो हमारे नंबर होंगे 1 और 2 के बीच में जो हमने रेशनल नंबर निकाले हैं, वो नंबर हो जाएंगे हमारे 3/2, 5/4, 7/4, 9/8 और 11/8। यानी आप डिफरेंट पेयर बना के बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, और किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, यानी कितने भी रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। प्रॉब्लम 3 हमारी ये कह रही है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q एक इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो? यानी रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से क्या हम 0 को लिख सकते हैं, क्योंकि यही रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो हमारा आंसर होगा यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। अब अगर हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखें, तो रेशनल नंबर कोई भी वो नंबर हो सकता है जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहाँ पे p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, और q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, यानी q 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है। तो अब अगर हम 0 को 0/1 लिखें, यानी अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करें वो उतना ही रहता है, तो हम 0 को 0/1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 उतनी ही रहेगी। अब इसे कंपेयर करें हम p/q से रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से, तो ये p/q की फॉर्म में, जहाँ पे p बराबर 0 है और q बराबर 1 है, यानी ये दोनों p/q इंटीजर है, और नीचे वाला नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो q हमारा 1 है, 0 के बराबर नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ 0 हमारा एक रेशनल नंबर है, इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर हैं, क्योंकि 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और q 0 के बराबर नहीं है।